नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्क माई आईपीओ में। दोस्तों, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का कारोबार साइडवेज ट्रेड में रहा। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की दोस्तों, तो बैंक निफ्टी की प्रीमियम में उछाल देखने को मिला था हमें बीच में, लेकिन उसके बाद दोनों एक तरीके से साइडवेज हो चुके थे, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। वहीं सिर्फ और सिर्फ अगर हम निफ्टी की बात करें दोस्तों, तो निफ्टी ने जो है डबल टॉप का फॉर्मेशन बनाया है अवर्ली चार्ट पे, और बैंक निफ्टी भी पूरा साइडवेज रहा है। तो अब देखते हैं कल क्या बैंक निफ्टी परफॉर्मेंस कर सकती है और निफ्टी में किस तरह का व्यू हमें देखने को मिलता है। दोनों का हम डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ हम नेचुरल गैस को देखेंगे कि नेचुरल गैस जो डाउन जा रही है, क्या वह हमारे लिए कमाई का मौका बनने वाली है, या फिर अभी हमें उसमें गिरावट का और इंतजार करना है। तो बिना देरी करे हम चलते हैं चार्ट्स की ओर। और दोस्तों, हमने जो रिकमेंड किया था, जो स्टॉक्स जो रिकमेंड किए थे वो अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आपको अगर आप किसी पोजीशन में फंसे हुए हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी स्टॉक में आपने गलत पोजीशन क्रिएट कर लिए, तो आप उस का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में उसको भी देख सके या फिर उसका एक अलग से वीडियो बना सके। तो दोस्तों, चलते हैं हम चार्ट्स की ओर। सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, ये हमारा निफ्टी का डेली चार्ट है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद से जो तेजी आई थी वो तेजी अभी बरकरार है। लेकिन अभी भी हम कह रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो व्यू है निफ्टी का, जो डाउन ट्रेंड है, उस पर सिर्फ थोड़ी सी रुकावट आई है। लेकिन ये बाउंसेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक या फिर ये निफ्टी जो है तेज हो चुकी है। अभी आप देखेंगे निफ्टी में नई खरीदारी के लिए यहाँ पर इसको इस लेवल का मतलब यहाँ पर एक नया हाई बनना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर कल के बाजार में अगर हमें इस लेवल पे अगर नया हाई बनते हुए दिखता है, तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसके बाद हम निफ्टी को एज अ बुलिश कंसिडर कर पाएंगे। लेकिन अभी तक का जो हमारा ट्रेंड था दोस्तों बियरिश था, और अभी 3 दिन से मार्केट में एक उछाल आने के बाद में हमारा जो नेगेटिव ट्रेंड था वो शायद कहीं ना कहीं उस पर विराम लगा है कुछ समय के लिए। तो हमें निफ्टी साइडवेज ट्रेड करती हुई दिख सकती है, और 2 दिन से तक हो भी यही रहा है। ऐसा लगता है निफ्टी एक साइड मूवमेंट करेगी, लेकिन वापस वो बाउंस मार के फिर रेंज में आ जाती है। तो यहाँ पर क्लियर क्लियर आपको दिख रहा है कि निफ्टी को अब नया 24,500 के ऊपर ही निफ्टी में फ्रेश बाइंग आएगी। अभी तक जो कारोबार चल रहा है वो ठीक है, और कल है दोस्तों मंथली एक्सपायरी निफ्टी की। तो चले वीडियो में हम आगे देखेंगे कि हमको मंथली एक्सपायरी को हम किस प्रकार से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम 15 मिनट के चार्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। तो आपको 15 मिनट में सबसे पहले अगर हम दिन की बात करते हैं, तो दिन भर दोस्तों निफ्टी का जो ट्रेंड रहा वो बिल्कुल पूरी तरीके से साइडवेज ट्रेंड में निफ्टी आपको कारोबार करते हुए दिखी है। अगर इस ट्रेंड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कॉल और पुट सबका प्रीमियम कम हुआ है, मतलब डीके हो गया समय के साथ साथ। ठीक, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर बैंक निफ्टी में इस लेवल के बाद में बैंक निफ्टी की प्रीमियम एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था। तो बैंक निफ्टी की जो प्रीमियम है वो 50-50 रुपए की प्रीमियम अच्छी खासी बाउंस देखने को मिली, और 300-350 रुपए का उसने हाई बनाया बैंक निफ्टी की प्रीमियम ने, क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी थी। लेकिन निफ्टी में आपको यह उछाल देखने को इतना अच्छे तरीके से नहीं मिला। उसी के साथ साथ दोस्तों निफ्टी का जो रेजिस्टेंस एरिया था वो बराबर उसने शो किया यहाँ पर तकरीबन तकरीबन 24,350 के आसपास, और उसके ऊपर नहीं गया। हाँ, अगर अब दो संभावना है यहाँ पर दोस्तों, या तो ये साइडवेज ट्रेंड का अगर ब्रेकआउट होगा तो निफ्टी हमें जो है इसके ऊपर अगर कल गैप अप खुलती तो हम इसमें तभी इसमें बुलिश कंसिडर करेंगे, या फिर दोस्तों निफ्टी इस लेवल के नीचे अगर जाती है, ये जो सपोर्ट अभी 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट से अगर निफ्टी जब नीचे जाती है दोस्तों, तो हमारा जो टारगेट रहेगा नीचे की ओर वो सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट हमारा रह सकता है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि निफ्टी आकर के ये वाला गैप फिल करे। तो अगर ये निफ्टी गैप फिल करती है दोस्तों, तो हमें एक बहुत अच्छा अपसाइड ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन वो अपसाइड ट्रेंड के लिए हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ रिवर्सल चाहिए होगा इस सपोर्ट लाइन पे। तो अगर कल की अगर मंथली एक्सपायरी की बात करें दोस्तों, तो आप लेवल मार्क कर लीजिए 24,150 से अगर निफ्टी ब्रेकडाउन करता है, तो आपको जो नीचे की साइड में है कम से कम 250 पॉइंट का निफ्टी मूवमेंट दे सकती है। और अगर 24,350 के ऊपर ब्रेकआउट करता है दोस्तों, तो वहां से तकरीबन तकरीबन 150 से 200 पॉइंट को आपको अपसाइड एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। उसके बीच में अगर निफ्टी ट्रेड करती है दोस्तों ये 100-150 पॉइंट की रेंज में, तो आप उन ट्रेड्स को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी प्रीमियम को पूरी तरीके से डीके कर देगा। आपको हीरो जीरो ट्रेड भी करना है दोस्तों, तो इसी के आधार पर आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का
लिए कल का व्यू। और अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। क्योंकि बैंक निफ्टी दोस्तों देखिए, मैं जिस बाउंस की बात कर रहा था वो बाउंस आपको यहां पर देखने को मिला है। अब इस बाउंसेस में क्या हुआ है दोस्तों, यहां पर अच्छी खासी प्रीमियम्स जो है अच्छी खासी भागी है। लेकिन बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे तो ये भी साइडवेज ही ट्रेड करती रही दिन भर से। तो ना कोई आपको ब्रेकआउट देखने को मिला अच्छा खासा, ना ही ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट किया था लेकिन यहाँ पर जो प्रीमियम्स जो भागी थी इस लो बनाने के बाद में दोस्तों, जो सपोर्ट से जो एकदम प्रीमियम्स भागी थी वो बाउंसेस शानदार थे। जिन्होंने इंट्राडे ट्रेड लिया होगा, कॉल साइड बैठे होंगे, उनको अच्छा खासा आज प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन हमारा जो व्यू है दोस्तों, हम व्यू पे चलते हैं डेली बेसिस के व्यू के हिसाब से। तो अगर आप डेली बेसिस का व्यू देखेंगे तो निफ्टी जब ब्रेकडाउन हुई, बैंक निफ्टी जब इस लेवल से ब्रेकडाउन होने के बाद में अभी जो है दोस्तों यहां से एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर पाती है तो दोस्तों यहां पर हम बैंक निफ्टी को एज ए बुलिश कंसीडर करेंगे, जब तक हम बैंक निफ्टी इस पूरे ट्रायंगल में आपको ट्रेड करती हुई दिखेगी। क्योंकि यह जो कैंडल है दोस्तों, यह वाली कैंडल जो छपी है सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक के कारण छपी है। क्योंकि एचडीएफसी बैंक कल के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपन हुआ था लेकिन अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाया, और आज भी वो सेम टू सेम इसी क्राइटेरिया में ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज उसने ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग के मामले में आज ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दी है दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो वैसे ही हमें थोड़ी सी मजबूत दिखाई दे रही है। क्योंकि जहां निफ्टी एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रही थी, वहीं बैंक निफ्टी ने क्या हुआ, उसका ब्रेकआउट करने के बाद में ये रिटेस्ट कर रही है। तो अगर कल बैंक निफ्टी दोस्तों साइडवेज भी खुलती है तो उसकी संभावना ज्यादा कहां रहेगी, ऊपर जाने की। लेकिन अगर बैंक निफ्टी नीचे जाता है दोस्तों तो आप कम से कम इस ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट जरूर करें, उसके बाद ही आप बैंक निफ्टी में बियरिश ट्रेड लें। उसके पहले आप किसी भी प्रकार से जल्दबाजी या हड़बड़ाहट ना करें, क्योंकि यह मार्केट मौका सबको देता है लेकिन उतनी शांति होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे, और मैं एक चीज और बताता हूं आपको निफ्टी में, कि हम निफ्टी में ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रुकना बहुत जरूरी या फिर गैप ऊपर होने के बाद ही दोस्तों भग जाए। क्योंकि अगर आप निफ्टी का अवरली चार्ट लगाएंगे दोस्तों तो इसमें आपको यहां पर क्लियर एक डबल टॉप फॉर्मेशन दिख रहा होगा। अगर हम यहां से अगर निफ्टी का एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो ये देखिए, यहां पर हमें एक अच्छा खासा ये टॉप, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये टॉप और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ये टॉप, मतलब ये एक डबल टॉप का फॉर्मेशन है दोस्तों। अगर इसका ब्रेकआउट होता है, इसीलिए हमने कहा है कि निफ्टी अगर कल गैप अप ओपन होती है इस लेवल के ऊपर 350 24 350 के ऊपर, तो यहां पर आपको एक मार्केट में अच्छा खासा अपसाइड बुल रन देखने को मिलेगा। और अगर नहीं होती है दोस्तों तो मार्केट पहले ये वाला गैप फिल करेगा निफ्टी, उसके बाद ही आपको बुलिश होना है। तब तक के लिए आपको थोड़ा संयम रख के इंतजार करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेचुरल गैस की। जैसा कि नेचुरल गैस कल उसकी मंथली एक्सपायरी खत्म हुई थी परसों के दिन, कल कुछ सेटलमेंट आए। अब सेटलमेंट के बाद अगर आप आवरली चार्ट देखेंगे, पहले तो हम इसका डेली चार्ट देखते हैं। तो डेली चार्ट में दोस्तों नेचुरल गैस एक मेजर रेजिस्टेंस कह लीजिए आप, उसके आसपास साइडवेज ट्रेड कर रही है। अगर ये साइडवेज ट्रेड कंटिन्यू रहता है या फिर हमें यहाँ पर कुछ डिप्स देखने को मिलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि नेचुरल गैस बियरिश हो जाएगी। अब ये हमें डिप्स आवरली चार्ट्स के हिसाब से पकड़ने होंगे। यहाँ पर आप देखिए एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी हम एकदम इसको हड़बड़ाहट में बाय करने नहीं जाएंगे। थोड़ा ये डाउन ट्रेंड जब ये खत्म होगा, या तो यहाँ डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाता है, या फिर अगर ये गैप फिल करता है तो ये हमारा सप्लाई और डिमांड जोन हो सकता है। इस डिमांड जोन में हम क्या करेंगे, नेचुरल गैस की अपसाइड मूवमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हमें कुछ रिवर्सल मिलता है जो कि 270 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, यहां से भी अगर अभी 10 पॉइंट है, अगर 10 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिलता है तो फिर हम इसमें ऊपर की ओर पोजीशन बनाने की सोचेंगे। वो भी जब रिवर्सल मिलेगा तब। अभी हम जल्दबाजी नहीं करने वाले क्योंकि इसका व्यू हमारा बुलिश है, और ये ट्रेंड लाइन टूटी जरूर है लेकिन शायद ही ज्यादा देर तक ये ट्रेड ना चले नीचे की ओर। अगर हमें रिवर्सल अगर 272 73 के आसपास भी दिखेगा तो कंसिडर करेंगे उसको,
लेकिन अभी कोई ट्रेड बनता नहीं है यहाँ पर नेचुरल गैस का। इसी के साथ साथ दोस्तों हमने कल एक स्टॉक डिस्कस किया था, नया स्टॉक बिरला सॉफ्ट। और हमारे जो पुराने स्टॉक्स है दोस्तों वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप पुरानी वीडियोस देखोगे तो आपको बकायदा आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर अपना HDFC बैंक शामिल हुआ था और बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके उसके ही साथ साथ हमने दो स्टॉक और डिस्कस किए थे, लॉरिस लैब और एक HCL टेक्नोलॉजी। वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले बिरला सॉफ्ट की। तो दोस्तों ये बिरला सॉफ्ट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में था, कल ही मैंने इसका वीडियो बनाया था। कल इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है बॉटम लेवल से। तो अगर आज भी ये गैप अप खुला है दोस्तों, जब मार्केट गिर रहा था, जब भी यह नीचे नहीं आया था, कुछ 6595 का इसने लो बना करके दिया था। तो आज दिन भर जैसे निफ्टी साइडवेज ट्रेड करती रही तो इसने भी अपना साइडवेज परफॉर्मेंस दिया है। हाँ, अगर ये कल अच्छा गैप अप खुलता है तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू फ्लैग एंड पॉल वाले पैटर्न देखने को मिल रहे होंगे। तो आपको भी फिर यहाँ से 570 रुपए से लेकर के 500 रुपए मतलब 600 रुपए, मतलब आपको 30 पॉइंट ऊपर का फिर एक इसमें अपसाइड बाउंस देखने को मिल सकता है। मतलब आपके जो नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं वो 630 रुपए से 640 रुपए, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर मार्क कर चुके हैं। तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बिरला सॉफ्ट। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों वो हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, अगर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से हमारे लेटेस्ट अपडेट ले सकते हैं।